In this video, we will be doing chapter 1 of class 6 science. The name of the chapter is food. Where does it come from? यानी खाना खाना कहाँ से आता है. तो हम चैप्टर शुरू करते हैं. What did you eat at home today? यानी आपने घर में आज क्या खाया. Find out what your friend ate today. यानी आपके दोस्त ने आज क्या खाया वो भी आप पता कीजिए. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने कल और आज दोनों में सेम तरह का खाना खाया, एक ही तरह का खाना खाया. We all eat different kind of foods at different times, isn't it? यानी हम सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अलग अलग टाइम पे. तो अगर हम खाने के बारे में सोचें तो हम जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट में अलग कुछ खाते हैं. तो हम जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में कुछ अलग खाते हैं, जैसे पराठे, ब्रेड, एग एटसेट्रा, और चाय या मिल्क. फिर जब हम लंच करते हैं तो लंच में हम दाल, रोटी, सैलड खाते हैं. या फिर हम इवनिंग में चाय लेते हैं तो चाय के साथ कुछ स्नैक्स या बिस्किट या रस या नमकीन या कुछ पकौड़ा या एनीथिंग लाइक दैट या फ्राइम्स. और फिर जब हम डिनर करते हैं तो डिनर में हम रोटी, राइस, दाल, सब्जी लेते हैं. ऐसे ही लंच में भी हम रोटी, राइस या दाल, सब्जी या दही कुछ ऐसा लेते हैं. तो हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना अलग अलग तरह का होता है अलग अलग टाइम पे. तो अब ये हम देख लेते हैं. इसके अंदर फूड वैरायटी का मतलब है कि अलग अलग तरह की खाने, यानी फूड की वैरायटी की खाने में क्या क्या होता है. तो सबसे पहले ये एक्टिविटी 1 है. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. यानी अपने फ्रेंड्स से बात करो स्कूल में और उनसे पूछो कि वो क्या क्या खाते हैं दिन में. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. और अगर कोशिश कीजिए कि अगर आपके किसी और स्टेट में, किसी और जिले में या किसी और राज्य में फ्रेंड्स हैं तो वो क्या क्या खाते हैं वो भी आप पता करें. लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. तो ये जो एक टेबल दिया है, ये टेबल, इस टेबल में हमने इधर फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं और ये ओनली 3 रोज दिए हैं, लेकिन आप ज़्यादा लिखेंगे 6-7 नेम भी लिख सकते हैं. और फिर वो क्या क्या खाते हैं वो यहाँ लिखेंगे. तो ये एक्टिविटी हमने की हुई है. हम आपको दिखाते हैं ये कैसे की है. आपको इस तरह से एक्टिविटी करनी है. एक्टिविटी 1 ये है नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑब्लिक फ्रेंड. और ये है फूड आइटम्स ईटन बाय इन अ डे. फूड आइटम्स ईटन इन अ डे. तो राम फ्रूट्स खाता है, राम ने फ्रूट्स खाए. दीपक ने मैगी खाया. सुनील ने समोसा खाया. अली ने खीर खाई. रमेश ने आलू पराठा खाया. जतिन ने इडली खाई. कृष्णा ने खिचड़ी खाई. जो ने फिश करी खाई. तो ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फ्रेंड्स के नाम हो गए और इन्होंने सबने अलग अलग तरह का फूड खाया है. तो ये एक्टिविटी 1 है जिसमें हमने फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं टेबल में और इधर फ्रेंड्स के नाम और इधर में हमें कि उन्होंने क्या क्या फूड आइटम्स खाए हैं दिन में वो लिखना है. तो ये हमारी एक्टिविटी 1 है. अब हम देख लेते हैं आगे चैप्टर. तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ फूड दिखा रखा है इसमें फिगर 1.1 में. इडली, सांबर एंड नारियल चटनी, फिश एंड करी या वेजिटेबल या दाल कड़ी, ऐसा कुछ दिखा रखा है. तो अब हम आगे पढ़ते हैं इसको. देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट. यानी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है जो हम खाने में खाते हैं. कभी कुछ अलग चीज़, कभी कुछ अलग चीज़ खाते हैं, जैसे कि फिगर 1.1 में दिखाया गया है. जो हमने अभी देखा था जहाँ फिश दिखा रखा है, ये फिगर 1.1 है. इसमें इडली, फिश और ये दाल या सब्जी, दाल करी, वेजिटेबल करी कुछ है. अब
व्हाट आर वी दीज फूड्स आइटम्स मेड ऑफ, कि ये जो खाना बनता है जो हमने देखे वो कैसे बनते हैं, मतलब किस किस चीज़ से बनते हैं, उनके अंदर क्या होता है। थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम, यानी जो हम राइस बनाते हैं घर में वो कैसे बनता है। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर, हम राइस लेते हैं कच्चा राइस, रॉ राइस, और उसको बॉयल करते हैं वाटर में, यानी पानी में उसको उबाल देते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी ये जो सिर्फ दो ही मटेरियल चाहिए, एक राइस और दूसरा वाटर। राइस बनाने के लिए हमको सिर्फ दो ही चीज़ें चाहिए, दो इंग्रेडिएंट्स, हम उनको इंग्रेडिएंट्स बोल देते हैं। जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं आइटम्स, उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, यानी और बहुत सारे दूसरे आइटम जो होते हैं उनमें, इस राइस में तो सिर्फ दो ही आइटम हमको चाहिए, दो इंग्रेडिएंट चाहिए थे, एक राइस और एक वाटर। लेकिन बाकी जैसे सब्जी बनानी होती है या और चीज़ें बनानी होती है उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी लग जाते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अगर हमें वेजिटेबल करी बनाना है तो उसमें हमको अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स लगेंगे, तीन चार। या हमको सांभर बनाना है तो उसमें हमको वेजिटेबल्स लगेंगे तीन चार, उसमें दाल आएगी, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल या घी लगेगा, और बहुत कुछ लगता है जो हमें डालना पड़ता है, लाइक वाटर भी डालना पड़ता है। तो ये इस जो ये वेजिटेबल जो हम सांभर बनाएंगे या वेजिटेबल करी बनाएंगे उसमें इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा लगते हैं। अभी एक्टिविटी टू है। एक्टिविटी टू है जो चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1। जो हमने अभी टेबल 1.1 देखा था, जो हमारे फ्रेंड्स ने खाया था, उसके बारे में एक्टिविटी वन में जो हमने लिखा था। एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। तो जो हमारे फ्रेंड्स ने आइटम्स खाए थे एक दिन में, जो हमने लिस्ट अभी देखी थी एक्टिविटी वन में, उस लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हमको फाइंड करना है, यानी वो उनमें क्या क्या डलता है बनने के लिए। तो list the items in table 1.2, some examples are given here, add some more items to this list। तो ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट है फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। हमें इसमें जो आइटम हमने वहाँ 1.1 यानी एक्टिविटी वन में लिखे थे वो यहाँ पर लिखने हैं हमको, और उनके इंग्रेडिएंट्स यानी वो किस किस चीज़ से बनते हैं वो यहाँ लिखने हैं हमें। जैसे रोटी और चपाती है, ये आटा और वाटर से बनता है, कि रोटी में सिर्फ आटा लगेगा और साथ में वाटर लगेगा। दाल ऐसे ही दाल बनती है पल्सेस से, दाल में पानी डलेगा, वाटर डलेगा, सॉल्ट, ऑयल डलेगा या घी डलेगा, और स्पाइसेस डलेंगे। तो दाल बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, दाल यानी पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, ऑयल या घी और स्पाइसेस। इसी तरह से बाकी और भी आइटम्स डलेंगे। तो हम एक्टिविटी टू देख लेते हैं। अब ये एक्टिविटी टू है। एक्टिविटी टू, फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स, यानी हमें फूड आइटम्स लिखने हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं। दिस एक्टिविटी आस्क्स अस टू डिस्कस द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द फूड, यानी हमको जो खाने में, किसी खाने में उस बनाने में जो यूज होते हैं इंग्रेडिएंट्स उनको लिखना है। बिलो टेबल समराइजेज द एवरीडे फूड एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। तो यानी हम जो रोजमर्रा का खाना खाते हैं और उसके इंग्रेडिएंट्स सामने लिखे हैं, जैसे कि फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, मैगी, व्हीट, मैगी में डलता है, मैगी में क्या होता है, व्हीट या आटा होता है, सॉल्ट होता है, स्पाइसेस और वाटर होता है। ऐसे समोसा में मैदा डलता है, पोटैटो, पीज, सॉल्ट, स्पाइसेस और घी। यानी समोसा में मैदा डलेगा, पोटैटो मतलब आलू, पीज मतलब मटर, सॉल्ट मतलब नमक, स्पाइसेस मसाले, ऑयल या घी डलता है, तो समोसा फ्राई होता है। खीर, खीर में हम राइस डालते हैं, मिल्क डालते हैं और शुगर भी डाल सकते हैं, शुगर। और शुगर के साथ सम मोर ड्राई फ्रूट्स वी कैन पुट, हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, शुगर और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं खीर में हम।
आलू पराठा में वीट यानी गेहूं से आटा जो बनता है वो, पोटैटो यानी आलू, सॉल्ट, स्पाइसेस, अनियन एंड घी, घी भी डलता है। तो आलू पराठा हमने देख लिया। आलू पराठा में हमको वीट यानी आटा, गेहूं का आटा, पोटैटो, सॉल्ट, स्पाइसेस, अनियन और घी। अब इडली अगर हम देखें तो इडली राइस से बनती है और दाल से बनती है, उड़द दाल से, और उसमें वाटर डलता है और सॉल्ट डलता है, सॉल्ट। सॉल्ट। खिचड़ी, खिचड़ी में राइस होता है, दाल होती है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है और स्पाइसेस होते हैं। राइस, दाल, वाटर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस एंड ऑयल या घी, ऑयल या घी भी डलता है। फिश करी अगर देखें तो फिश करी में होता है फिश, अनियन, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर एंड ऑयल या घी। तो फिश करी में हम क्या क्या डालते हैं? फिश होता है, एनिमल, अनियन, सॉल्ट, स्पाइसेस, वाटर एंड ऑयल एंड घी। तो ये हमारी सेकेंड एक्टिविटी हो गई, जिसमें हमने देखा कि हमारे को ये एक्टिविटी 2 है जिसमें फूड आइटम्स में और उनके इंग्रेडिएंट्स लिखने थे। तो हमने ये पूरे एक्टिविटी कर ली है। अब हम आगे चैप्टर में चलते हैं। व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स? डिस्कस इन क्लास। तो जो हमने एक्टिविटी की उसमें हमने ये देखा होगा कि क्या हमारे कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिनमें सेम इंग्रेडिएंट्स, सम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि कॉमन है सारे फूड्स में। हाँ, जैसे कि सॉल्ट है, ऑयल है, घी है, स्पाइसेस हैं, अनियन है, ये सब सेम है, इंग्रेडिएंट्स कॉमन है सभी चीज़ों को बनाने के लिए। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? तो ये इनके दो बेसिक सोर्स हैं जो हमारे फूड मटेरियल जो होता है, फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। अब ये नेक्स्ट है, इसमें फूड मटेरियल के सोर्सेज क्या क्या हैं? पहले तो फूड मटेरियल क्या है? एक तो प्लांट सोर्सेज है, यानी जो हमको प्लांट से मिलता है। वो क्या मिलता है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स। तो ये तो हमें मिलते हैं प्लांट से। हमें मिलता है मीट, एग्स एंड मिल्क एंड घी हमें मिलता है एनिमल से। तो वो एनिमल सोर्सेज होते हैं, एग, मिल्क, मीट, ये हमको कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है। तो ये हम अब पढ़ लेते हैं। दो मेजर सोर्सेज हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in table 1.2। जो हमने अभी एक्टिविटी की थी टेबल 1.2 में, उसमें हमें कुछ इंग्रेडिएंट तो हम बता सकते हैं कि इनका सोर्स क्या है। लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं? तो हम सबको मालूम है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं प्लांट से। व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस और व्हीट का क्या सोर्स है, यानी वो कहाँ से मिलते हैं? तो राइस एंड व्हीट ऑल्सो कम फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स मतलब पेड़ पौधों से ही आते हैं राइस और व्हीट। राइस मतलब राइस चावल, व्हीट मतलब गेहूं। तो ये राइस जो है और व्हीट जो है ये दोनों पेड़ पौधों से ही आते हैं, और ये फील्ड्स में लगते हैं, खेत में लगते हैं, जैसे पैडी फील्ड्स और व्हीट फील्ड, यानी चावल का खेत और गेहूं के खेत में ये लगते हैं। यू मे हैव सीन पैडी एंड व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, यानी जब आपने अपने आसपास या गांव में या कहीं जरूर फील्ड, जो ये राइस की फील्ड यानी चावल का खेत और गेहूं का खेत देखे होंगे, फील्ड्स देखी होंगी जिनमें हमें ये ग्रेन्स मिलते हैं। तो इनको ग्रेन्स बोलते हैं। राइस एंड व्हीट को अनाज बोलते हैं, यानी ग्रेन्स।
अब आगे हम चलते हैं। एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मीट, मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल। तो एक तो सोर्स हो गया प्लांट्स और दूसरा हो गया एग, मिल्क और मीट के लिए एनिमल। तो ये दो अलग अलग सोर्स हैं। अभी एक्टिविटी 3 है। Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. तो ये जो ये एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में लिखा है कि हमें कुछ आइटम्स और उसके सोर्सेस फाइंड आउट करने हैं और इस टेबल में डालना है। जो ये टेबल 1.3 है, ये टेबल है, इस टेबल में लिखना है और फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। जैसे कि इडली, इडली इज मेड विद राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। तो राइस आता है प्लांट से, उड़द दाल भी प्लांट से आती है, सॉल्ट आता है सी वाटर से एंड वाटर कम्स फ्रॉम ग्राउंड या ग्राउंड वाटर। तो इस तरह से ये हमें आगे भी करना है। तो ये एक्टिविटी 3 है और आइए हम एक्टिविटी 3 को सेपरेटली देखते हैं। तो एक्टिविटी 3 है। एक्टिविटी 3 में लिखा है इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। जैसे कि फ्रूट्स, फ्रूट्स जैसे मैंगो, बनाना कम्स फ्रॉम प्लांट्स। मैंगो और बनाना प्लांट से आते हैं। ऐसे ही मैगी जो है वीट से आती है, यानी आटा से बनती है और प्लांट से आता है। उसमें सॉल्ट डलता है मैगी में, जो सी वाटर से आता है। स्पाइसेस हैं जो प्लांट से आते हैं। वाटर है जो है ग्राउंड वाटर से आता है और इसमें सॉल्ट है सी वाटर से। तो ये मैगी के लिए इंग्रेडिएंट्स हो गए और कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेज ये हो गए। ऐसे ही समोसा, समोसा कम्स फ्रॉम मैदा, मैदा या फ्लोर विच कम्स फ्रॉम प्लांट्स, यानी वीट से, वीट के प्लांट से, वीट फील्ड से आता है। पोटैटो, आलू जो है वो भी प्लांट से मिलता है। समोसा में पीस डलते हैं, मटर, वो भी प्लांट से मिलता है। उसके बाद सॉल्ट, सॉल्ट हमको सी वाटर से मिलता है। स्पाइसेस हमको प्लांट से मिलते हैं। ऑयल या घी मिलता है हमें प्लांट या एनिमल से। ऑयल हमको मिलते हैं सनफ्लावर ऑयल या ग्राउंड नट ऑयल, जो मूंगफली का तेल है या सूर्यमुखी का तेल है, वो प्लांट से मिलता है। और जो घी है वो हमें एनिमल से मिलता है, यानी जो मिल्क से बटर बनेगा, बटर से घी बनेगा। उसके बाद खीर है, खीर हमें मिलती है राइस से और जो कि प्लांट से मिलता है। और मिल्क जो कि एनिमल से मिलता है। ऐसे ही इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स हमको प्लांट से मिलते हैं। शुगर, शुगर भी हम ऐड कर सकते हैं जो कि हमको प्लांट्स से मिलता है। तो ये खीर के इंग्रेडिएंट्स हो गए राइस, मिल्क, ड्राई फ्रूट एंड शुगर। इसके बाद में आलू पराठा है। आलू पराठा वीट से बनता है, यानी आटे से बनता है। वीट प्लांट से मिलती है। आलू डलेगा उसमें, यानी पोटैटो, वो भी प्लांट से मिलते हैं। सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है। स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं। अनियन भी हमें प्लांट से मिलते हैं। तो हमने आलू पराठा में वीट, पोटैटो, सॉल्ट, स्पाइसेस और अनियन डाले हैं। जो हमें ज़्यादातर चीज़ें प्लांट से मिलती हैं, सिर्फ सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है। नेक्स्ट है इडली। इडली हमें राइस, इडली बनाने के लिए हमको राइस, उड़द दाल, वाटर और सॉल्ट डालना होता है। सॉल्ट, तो ये सॉल्ट अगर हमें डालना है तो हमें सी वाटर से मिलेगा या रॉक साल्ट होता है, रॉक से मिलेगा। वाटर ग्राउंड वाटर से मिलता है। दाल मिलती है प्लांट से और राइस भी प्लांट से मिलते हैं। तो ये हमारे इडली के इंग्रेडिएंट्स हैं और ये उनके प्लांट सोर्स, इनके सोर्स हैं, जिसमें कि राइस प्लांट से, दाल प्लांट से, वाटर जो है ग्राउंड वाटर से मिलता है और सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है। अब नेक्स्ट है हमारा सोर्स खिचड़ी। जो खिचड़ी हमारा फूड आइटम है जिसके इंग्रेडिएंट्स हैं ये राइस,
दाल, वाटर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। अब राइस हमको प्लांट से मिलता है, दाल भी हमें प्लांट से मिलती है, वाटर हमको ग्राउंड वाटर से मिलता है, सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है और स्पाइसेस प्लांट से मिलते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले, मसाले भी हमें प्लांट से मिलते हैं यानी पौधों से मिलते हैं। नेक्स्ट आइटम है फिश करी। फिश करी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये: फिश, अनियन, वाटर, सॉल्ट एंड स्पाइसेस। एंड के साथ हम ऑयल भी जोड़ सकते हैं, ऑयल भी हम ऐड कर सकते हैं इसमें, ऑयल या घी। तो हम इसमें ऑयल ऐड कर देते हैं जो कि हमको प्लांट से मिलता है। तो फिश हमको एनिमल है, फिश मिलेगी। अनियन हमको प्लांट से मिलते हैं, वाटर हमको ग्राउंड वाटर से मिलता है, सॉल्ट सी वाटर से मिलता है, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलते हैं और ऑयल भी हमें प्लांट से मिलता है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए फिश करी के और ये उनके प्लांट सोर्स हो गए। तो ये हमारी एक्टिविटी जो है कंप्लीट हो गई जो हम देखना चाह रहे थे। तो जो हमने एक्टिविटी 1.3 की थी, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? यानी एक्टिविटी 3 जो हमने की थी उससे हमें क्या समझ आया? हमें समझ आया कि प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी प्लांट्स मेजर सोर्स है। प्लांट्स हमको क्या क्या देते हैं? ग्रेन्स यानी अनाज, सीरियल्स यानी दालें वगैरह, वेजिटेबल्स सब्जियां और फ्रूट्स ये सब हमको, फल जो है ये सब हमको प्लांट से मिलता है। ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एंड एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। यानी मिल्क मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स यानी चिकन, मटन या फिश वगैरह, और एग्स हमको एनिमल से मिलते हैं। Cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk. यानी काऊ, गोट, बफेलोज जो एनिमल्स हैं ये इस तरह के एनिमल्स हमको मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज, कर्ड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी मिल्क जो दूध होता है और दूध से बनाए हुए अन्य पदार्थ यानी मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे बटर, मक्खन, क्रीम, चीज और कर्ड यानी दही, ये सब पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? यानी क्या आप कुछ और एनिमल्स के नाम बता सकते हो जो हमें मिल्क देते हैं यानी दूध देते हैं? यस, वो है जैसे कैमल हो गया, ऐसे ही कैमल मतलब ऊंट जो राजस्थान या उधर इलाकों में पाया जाता है। और ऐसे ही एक याक करके एनिमल होता है जो कि पहाड़ों में और बर्फ वाले इलाकों में पाया जाता है, लेह लद्दाख वगैरह में पाया जाता है। तो ये यहाँ तक हमने देखा कि हमको प्लांट्स और एनिमल से क्या क्या मिलता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्लांट पार्ट्स क्या होते हैं, यानी पौधों के पार्ट्स क्या होते हैं और जो हम खाते हैं, और एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड, जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम फूड में खाते हैं वो क्या क्या होते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड, विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? प्लांट्स एक हमारे फूड का मेन सोर्स होता है, यानी जिससे हमें फूड मिलता है वो प्लांट्स होते हैं मेन। और प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, यानी हम पत्ते वाली सब्जियां खाते हैं जैसे पालक, स्पिनच, मस्टर्ड यानी सरसों। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं जो जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, पपाया, ये सब फ्रूट्स हैं। इन फ्रूट्स के साथ साथ जो वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो भी प्लांट्स के फ्रूट्स ही हैं, जैसे कि ब्रिंजल, चिलीज, जो भी पेड़ के ऊपर उगता है जैसे शिमला मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, ये सब उनके फ्रूट्स हैं जो हम वेजिटेबल बना के खाते हैं। समटाइम्स रूट्स यानी कुछ जड़ें भी हम खाते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, अनियन हो गया, पोटैटो हो गया, हम ये भी खाते हैं जो कि जमीन के नीचे से मिलता है। समटाइम्स स्टेम्स, जैसे कि स्टेम हम खाते हैं, मतलब जैसे गन्ना हो गया, शुगर केन, शुगर केन को हम खाते हैं तो उसका स्टेम हम खाते हैं। इवन फ्लावर्स, हम कुछ चीज़ों के फ्लावर्स भी खाते हैं।
हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ये जो कद्दू होता है, पम्पकिन पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उसको अगर हम राइस के आटे में डुबा करके पेस्ट में और फिर हम फ्राई करें तो वो बहुत स्वाद लगता है। ट्राई इट, मतलब आप भी इसको ट्राई करें। तो अब हम फ्लावर प्लांट के पार्ट्स देख लेते हैं। ये है जो एक प्लांट दिखाया हुआ है फिगर 1.4 में, डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो इसमें एक तो ये, हम यहाँ से शुरू करते हैं ऊपर से। सबसे पहले है फ्लावर। तो ये फ्लावर्स हैं जो हमने अभी आपको बताया था, जैसे हम पंपकिन का फ्लावर खा सकते हैं, ऐसे ही ये फ्रूट है। जैसे चिली होता है तो, या भिंडी होता है, लेडी फिंगर, वो ऐसे फ्रूट की तरह लगता है। तो ये फ्रूट है जो हम सब्जी के तौर पे खाते हैं, या फिर एप्पल, बनाना, मैंगो, ये सब फ्रूट्स होते हैं पेड़ के। तो हम सब्जी में भी उनका फ्रूट खाते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया भिंडी, लेडी फिंगर यानी बिटर गॉड, बॉटल गॉड, लौकी, करेला, ये सब फ्रूट्स हैं। स्टेम, जिसे हमने आपको अभी बताया था कि हम शुगर केन जो खाते हैं वो उसका स्टेम होता है, यानी गन्ना अगर हम खाएंगे तो उसका स्टेम है। ऐसे ये लीफ है जो हम लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि मस्टर्ड यानी सरसों, या फिर स्पिनाच यानी कि पालक, तो वो इनके पत्ते होते हैं जो हम तोड़ते हैं और पत्तों से हम सब्जी बनाते हैं। इसके अलावा ये इनके बर्ड्स होते हैं जो दो ब्रांचेस के बीच में होते हैं, दो लीव्स के बीच में होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो ये जो है ये शूट सिस्टम है, यानी पेड़ के ऊपर जो लगा होता है, ये सारा सिस्टम को हम शूट सिस्टम बोलते हैं। दो सिस्टम होते हैं, एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो होता है वो जो ग्राउंड होता है यानी धरती होती है उसके ऊपर होता है, और रूट सिस्टम ग्राउंड के नीचे होता है, जो ये है रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम में दो तरह की रूट होती है, एक प्राइमरी रूट होती है और एक सेकेंडरी रूट होती है। तो दो तरह की रूट्स हैं रूट सिस्टम में। और शूट शूट सिस्टम में फ्लावर्स हैं, फ्रूट है, स्टेम है और लीफ है मेनली, जो हम खाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे है सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स, यानी कुछ प्लांट्स के दो या दो से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ले लें कि जो सरसों का पेड़ होता है, सरसों का पौधा, मस्टर्ड प्लांट जो बोलते हैं, तो मस्टर्ड के सीड होते हैं, यानी सरसों का बीज जो होता है जिसको राई बोलते हैं, वो उससे हम सरसों से ऑयल निकालते हैं, यानी सरसों का तेल बनता है, मस्टर्ड ऑयल। एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जो लीव्स होती हैं सरसों की, यानी सरसों के पत्ते, उससे हम सब्जी बनाते हैं या सरसों का साग बनाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? तो हम बनाना के कुछ पार्ट्स हैं जो हम खा सकते हैं, दो या ज़्यादा पार्ट्स। तो बनाना के 3 पार्ट्स हैं जो हम खा सकते हैं। बनाना का सबसे पहले तो फ्रूट होता है, बनाने में सबसे पहले फ्रूट होता है जो हम खा सकते हैं। फ्रूट को रॉ रॉ फ्रूट होता है, कच्चा फ्रूट होता है, तो उसकी वेजिटेबल बन जाती है, सब्जी बन जाती है। और बनाना जो फ्रूट होता है, पका होता है, तो हम फ्रूट की तरह खाते हैं उसको। सेकेंडली बनाना का फ्लावर होता है, फ्लावर यानी फूल जो होता है बनाना का, उसको भी हम खाते हैं या उसकी सब्जी बनाते हैं। और थर्ड होता है उसका स्टेम। स्टेम यानी कि तना। तना बाहर से तो सॉलिड होता है लेकिन अंदर से सॉफ्ट होता है, तो उसका भी हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसको भी हम खा लेते हैं। तो बनाना के 3 पार्ट्स होते हैं जो हम खाते हैं। तो ये बनाना के 3 पार्ट्स हैं जिसे हम खा सकते हैं। अब ये एक्टिविटी टेबल प्लांट पार्ट एज फूड है। अब ये एक्टिविटी में हमें ये कुछ पार्ट्स लिखे, जैसे बनाना करी लिखा है फूड आइटम, उसके इंग्रेडिएंट्स और फिर वो प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है वो हमें करना है। इन द नेक्स्ट पेज वी विल सी। एक्टिविटी 4 जो है, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plants parts as shown in table 1.4. यानी जो हमने टेबल 1.3 बनाया है उसमें जो जो आइटम्स हमें प्लांट से इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं
वो उनको लिखना है, और लिखना है कि उसके सामने लिखना है कि ये किस चीज़ का फूड आइटम है और ये प्लांट से मिलता है, ये लिखना है हमको। तो अब हम एक्टिविटी 4 देख लेते हैं। तो एक्टिविटी 4 है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यूज्ड इन एन इंग्रेडिएंट। तो हम देख लेते हैं वन बाय वन। जैसे पहला एग्जांपल दिया था ब्रिंजल करी, तो ब्रिंजल करी में ब्रिंजल जो है वो फ्रूट है, चिली जो है मिर्ची वो या स्पाइस वो भी फ्रूट है, ऑयल जो है वो हमें सीड से मिलता है, या ग्राउंड नट मूंगफली का सीड, या मस्टर्ड यानी सरसों का तेल या सोयाबीन का तेल। तो ये सब हमको कहाँ से मिलते हैं? सीड से, यानी जो पौधों के बीज होते हैं हमें उनसे ऑयल मिलता है। सेकंड पार्ट है इडली। इडली हमको राइस से मिलती है, और राइस एक सीड है। जो ग्रेन्स होते हैं यानी जो अनाज होता है वो सब सीड है यानी बीज है। नेक्स्ट है उड़द दाल। उड़द दाल भी एक सीड है। तो राइस और उड़द दाल दोनों हमें प्लांट से मिलते हैं और दोनों सीड्स हैं। ऐसे ही चिकन करी में, चिकन तो प्लांट नहीं है, एनिमल है, इसलिए चिलीज या स्पाइसेस जो हम डालेंगे वो हमें फ्रूट है, प्लांट का पार्ट। ऐसे ही ऑयल, ऑयल हमने पहले देख लिया था, हमें सीड से मिलता है यानी बीज से मिलता है। जैसे कि मस्टर्ड ऑयल हमें मस्टर्ड के सीड से मिलता है, राई से मिलता है, सरसों से मिलता है। और जो सनफ्लावर ऑयल है वो हमें सनफ्लावर के सीड से मिलता है, या और ऐसे ही जो ग्राउंडनट ऑयल है वो हमें मूंगफली से मिलता है, या वो भी सीड होता है यानी बीज होता है। अब खीर में हमको राइस और शुगर होता है मिलता है। तो राइस हमें सीड है यानी कि अनाज है, और शुगर जो है हमें शुगर केन से मिलता है, जो कि एक स्टेम है यानी तना है। जो स्टेम होता है उसको हिंदी में तना भी बोलते हैं। तो हमें स्टेम जो है, स्टेम शुगर केन के स्टेम से हमको शुगर मिलता है, यानी गन्ने से हमको चीनी मिलती है। फिफ्थ है रोटी या चपाती। रोटी हमें आटा से मिलती है, और आटा भी हमको वीट से मिलता है। वीट क्या है? सीड है। ऐसे ही मैगी, मैगी जो है वो हमको वीट से मिलती है, यानी मैदा वीट से मिलता है, और वीट यानी गेहूं क्या है? सीड है। और मैगी में चिली या स्पाइस होते हैं वो हमको फ्रूट से मिलते हैं। तो ये हमारा एक्टिविटी 4 हो गया। इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा आराम से देखने के लिए, ताकि हमें पूरा दिख जाए। तो ये हमारी एक्टिविटी 4 है, जो कि हमने इस एक्टिविटी में जो फूड आइटम्स हैं, मेजर फूड सोर्स हैं, आइटम्स हैं, और उनके इंग्रेडिएंट्स, और प्लांट का कौन से पार्ट से वो इंग्रेडिएंट मिलता है वो हमने इसमें लिख लिया है। तो ये हमारी एक्टिविटी 4 हो गई। आइए अब वापस चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 जो है वो है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। ये जो एक्टिविटी है ये स्प्राउट बनाने के बारे में, यानी कि जब हम उनको दाल, किसी दाल को भिगाते हैं तो वो जर्मिनेट हो जाता है, यानी उसके बीज से पौधा बनने लगता है जब हम उसको भिगाते हैं। तो अब हम वो एक्टिविटी करेंगे। टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। मूंग की दाल या चना जो होता है उसके दाल लें, वो लें हम, चना या मूंग साबुत। ड्राई सीड्स मतलब उनके बीज। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो ये दाल, हरी मूंग दाल या चना लें और उसको एक बर्तन में जिसमें पानी डाला है उसमें डाल करके एक दिन के लिए रख दें। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। यानी अगले दिन उसको पूरा पड़ा रहने दें और पानी को फेंक दें और उसको पड़ा रहने दें ऐसे ही। रैप दिस विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। और पानी फेंकने के बाद में उसको एक कपड़े में, बीज को, जो गीले बीज हैं उनको एक कपड़े में डाल करके साइड में रखते हैं। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। यानी अगले दिन क्या आपको कुछ उन बीजों में कुछ चेंज लगा मिलेगा। तो ये एक्टिविटी, आइए हम इस एक्टिविटी को ये देख लेंगे ये क्या होता है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। यानी जो ये मूंग की दाल थी, जैसे ये मूंग की दाल में से ऐसे वाइट वाइट
स्ट्रक्चर निकल आते हैं, यानी कि पौधा बनने लगता है, बीज में से पौधा फूटने लगता है। सो द सीड हैव स्प्राउटेड, यानी स्प्राउट बन गए हैं, जो वो बीज थे वो उनमें से पौधा निकलने लगा है, फूटने लगा है, तो इसको हम स्प्राउट बोलते हैं, स्प्राउट्स। इफ नॉट, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। और अगर ये पौधे नहीं फूटे एक दिन में, तो फिर दोबारा उसको वॉश करके उसको हम पानी में डाल करके और फिर ड्रेन करके उसे दोबारा से एक दिन और रख देंगे। तो वो करने से हमारा ये सीड्स बन जाते हैं। अब जैसे ये चना है, ये चना है और चने से एक या दो दिन में हमें ऐसे स्प्राउट बने मिल जाते हैं, जो कि एक या दो दिन में तैयार हो जाते हैं। इसमें भी ये बीज बेसिकली फूट गए हैं, ये बीज से पौधा फूटने लगा है, इसको बोलते हैं स्प्राउटिंग। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, अगले दिन फिर देखें कि वो सीड्स स्प्राउट बन गए कि नहीं बन गए। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। यानी अगले दिन हम इसको बीज को स्प्राउट्स को खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं। और दूसरा ये इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन होता है, तो इनको हम बॉईल करके भी खा सकते हैं और इसमें हम कुछ मसाले डाल के इसको टेस्टी स्नैक की तरह भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो यही एक्टिविटी अब हम जो हमने किया हुआ है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो ये एक्टिविटी 5 है जो हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्प्राउटिंग ऑफ मूंग एंड चना, यानी जो मूंग और चने के बीज से हम उनको पौधों को कैसे बनाते हैं, यानी स्प्राउट को कैसे बनाते हैं, स्प्राउटिंग बोलते हैं उसको। तो ये एक्टिविटी 5 है, इसमें हमें चने के और मूंग के जो दाल के बीज होते हैं वो लेने हैं और उसको 12 घंटे तक पानी में रखना है। तो मूंग और चना सीड लेंगे हम, जो कि जब सूखे होते हैं तो ये एक तरह से सोई हुई स्टेज में होते हैं, यानी उनमें कुछ नहीं हो रहा होता, वो सूखे हुए होते हैं तो उनमें कुछ नहीं होता क्योंकि वो बीज हैं। तो जब हम उनको पानी में डालते हैं तो वो पानी सोख लेते हैं और मोटे हो जाते हैं 10 से 12 घंटे में, और 2-3 दिन में उनमें से छोटे प्लांट्स निकल आते हैं। आफ्टर 2-3 डेज इट डेवलप्स इनटू स्मॉल प्लांट्स, तो उसमें छोटा प्लांट फूट जाता है, यानी पौधा निकल आता है। वी कॉल दिस प्रोसेस स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन, यानी इस प्रोसेस को स्प्राउटिंग बोलते हैं या जर्मिनेशन बोलते हैं कि उसमें से पौधा निकल जाता है। These sprouted seeds are a good source of vitamin, minerals and fibers. तो ये जो स्प्राउट्स होते हैं, जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं मूंग के दाल के और चने के दाल के, ये बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन का, मिनरल्स का और फाइबर्स का और प्रोटीन का। वी शुड ईट देम रेगुलरली, हमें इन्हें रोज खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छे होते हैं। इफ वी ईट देम ऑफन वी विल रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव, अगर हम इन्हें खाते रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। तो ये हमारी एक्टिविटी 5 है जिसमें हमने मूंग की दाल से स्प्राउट बनाए थे और चने के बीज से भी हमने स्प्राउट्स बनाए थे और उनको खाने के लिए बताया गया है। तो ये हमारी एक्टिविटी हो गई 5। अब आइए अब चैप्टर दोबारा देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ये हनी कहाँ से आता है, यानी शहद कहाँ से आता है। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड, यानी आपको क्या पता है कि शहद कहाँ से आता है और कैसे बनाया जाता है। हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी बीज कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है, जो ऐसा ऐसा मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा आपने। वो मधुमक्खी का छत्ते में बहुत सारी मधुमक्खियां होती हैं जिनको बीज बोलते हैं, हनी बीज। और ये हनी बीज जो है अपना जो जूस है वो फ्लावर से जूस को, यानी फूलों से जूस को कलेक्ट करती हैं, जिसको नेक्टर बोलते हैं। तो फूलों के ऊपर बैठती हैं और वो फूलों को रस ले लेती हैं फूलों से
और फूलों से रस लेकर के वो अपने बी हाइव में यानी छत्ते में रखती हैं। ये उनका बी हाइव है जिसमें कि वो अपना जो फूलों से रस निकालती हैं, चूसती हैं, उसको यहाँ लेके आ जाती हैं अपने अपने छत्ते में और यहाँ पर आकर के वापस रख देती हैं और फिर इसको हनी की तरह बन जाता है और उसको स्टोर कर देती हैं अपने हाइव में यानी अपने छत्ते में डाल देती हैं। तो जो हनी होता है वो छत्ते में आ जाता है जब वो एक बार जो उसको लेके आती हैं वो उसके और उसको यहाँ रख देती हैं। अब फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, यानी जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं और जो फूलों का रस होता है वो सिर्फ फूलों के सीजन में ही अवेलेबल होता है, पूरे साल हो सकता है वो अवेलेबल नहीं हो। तो मधुमक्खियाँ या हनी बीज क्या करती हैं, वो उनको उसके नेक्टर को स्टोर करके रख लेती हैं अपने बी हाइव में यानी अपने छत्ते में, ताकि वो बाद में उसको यूज कर सकें पूरे साल भर। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो जब हमें कोई छत्ता ऐसा दिखता है तो जो बी हाइव जो हनी बनाने वाले हैं वो इनके छत्ते में से यानी इनके बी हाइव में से वो हनी को कलेक्ट कर लेते हैं यानी निकाल लेते हैं इसके हनी में से हनी को, जो हनी बी का जो ये बी हाइव है, बी हाइव में से हनी को निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें हनी मिलता है। अब है नेक्स्ट, व्हाट डू एनिमल्स ईट, यानी एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, क्या आपका कोई एनिमल या यानी कि कोई पशु है या आपका पालतू कोई है पशु जिसको आप देखभाल करते हो। अ डॉग, अ कैट, अ बफेलो और अ गॉट, गोट यानी कि कोई डॉग या आपका कुत्ता या बिल्ली या कोई भैंस या बकरी जो आपके घर में हो। नेक्स्ट है, ये एक गिलहरी यानी स्क्विरल दिखा रखी है जो कि ग्रेन खा रही है, नट खा रही है, नट्स। तो यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स, अगर आपने घर में कभी बकरी, बिल्ली, कुत्ता या गाय या भैंस देखा है तो आपको पक्का पता होगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, बाकी एनिमल्स के बारे में आपको क्या लगता है वो क्या खाते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्विरल, पिजन, लिजर्ड और अ स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, क्या आपको कभी आपने देखा है कि जो गुलहरी होती है या पिजन, स्क्विरल गुलहरी, पिजन कबूतर, लिजर्ड मतलब छिपकली होती है या कोई छोटे छोटे कीड़े होते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स, वो क्या खाते हैं। तो ये एक्टिविटी नंबर 6 आ गई है। एक्टिविटी नंबर 6 में दिया है कि सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5, ये टेबल 1.5 है, इसमें ये खूब सारे एनिमल्स के नाम लिखे हैं और for some of them the type of food they eat is also given, fill in the blanks in the table। तो ये कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं यहाँ पर और इसके सामने कुछ एनिमल्स का बताया हुआ कि वो क्या क्या खाते हैं और बाकी जो एनिमल्स लिखे हैं जैसे रैट है, लॉयन है, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काउ एक्सेट्रा, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्रो एंड अदर्स, इनके हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं जो ये खाली हैं, यहाँ हमें लिखना है कि ये क्या खाते हैं। तो आइए हम इस एक्टिविटी को देखते हैं। ये एक्टिविटी 5 है, फूड ऑफ वेरियस एनिमल्स, यानी एनिमल्स जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनका खाना। तो हम यहाँ देख सकते हैं नेम ऑफ द एनिमल लिखा है और यहाँ फूड ईटन बाय द एनिमल। तो जैसे बफेलो है, बफेलो खाती है ग्रास यानी घास, ऑयल केक, हे यानी भूसा और ग्रेन्स। उसके बाद कैट क्या खाती है, स्मॉल एनिमल्स, मिल्क और बर्ड्स, स्मॉल बर्ड्स। रेड जो है वो ग्रेन्स खाता है और फ्रूट्स भी खा सकता है। लॉयन जो है वो एनिमल्स खाते हैं। टाइगर ही एनिमल को खाता है, छोटे एनिमल्स को। स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट्स खाती है यानी कीड़े मकोड़े। हाउस लिजर्ड यानी कि छिपकली जो होती है वो भी इंसेक्ट्स खाती है, कीड़े मकोड़े। काऊ क्या खाती है, ग्रास, ऑयल केक, ग्रेन्स और हे मतलब भूसा, ग्रेन्स मतलब अनाज, ऑयल केक और ये ऑयल केक का मतलब होता है खली, जो वो खाते हैं। जो लोग एनिमल्स जिन लोगों के घर में उनको समझ में आ जाएगा कि खली क्या होती है।
ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, यानी इंसान क्या खाते हैं, इंसान खाते हैं ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और एनिमल्स भी खाते हैं, वो साथ साथ एनिमल्स भी खाते हैं। ह्यूमन बींग्स के बाद आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या है, वो जैसे हनी बी फूलों से रस लेती है या नेक्टर लेती है, ऐसे ही फ्लावर्स का नेक्टर बटरफ्लाई भी लेते हैं, यानी तितली। तितली भी फ्लावर से उनका रस खाती है। क्रूज क्या खाते हैं, क्रूज खाते हैं ग्रेन्स, यानी कौवे क्या खाते हैं, वो खाते हैं ग्रेन्स यानी अनाज, स्मॉल इंसेक्ट्स यानी छोटे कीड़े मकोड़े, और बर्ड्स जो कि मर गए होते हैं। अदर फिश, अदर्स में फिश है, जैसे फिश खाती है प्लांट्स और वर्म्स, यानी कीड़े मकोड़े खाती है, और प्लांट्स भी खाती है, जो पेड़ पौधे जो अंदर लगे होते हैं पानी के अंदर, उनको खाती है। तो ये हमने देखा, और ये हमारी एक्टिविटी 1.5 है, जिसमें हमने देखा कि एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, ये सब सामने लिखा हुआ है। तो एक बार हम इसको छोटा करके देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए हमारे लिए पढ़ना। तो ये हमारी एक्टिविटी 5 है पूरी, जो हम एक साथ देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये पूरा का पूरा टेबल हमने बना रखा है, इसको आप यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन से एनिमल्स क्या खाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर पर वापस। इसके बाद है एक्टिविटी 7। तो ये एक्टिविटी 7 क्या कहती है, आइए देखते हैं। हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड द ग्रुप द एनिमल एंटर्ड हेयर एज फॉलोज। तो ये टेबल 1.5 जो ये दिखा रखा है, इसमें जो एनिमल्स हैं उनको हमें ग्रुप में बांटना है। हर्बीवोर्स यानी कि जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सिर्फ जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं शाकाहारी। तो वो हमें लिखना है ग्रुप में। फिर उसके बाद देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, प्लेस दीज इन ग्रुप 2, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो दूसरा ग्रुप हमें ऐसा बनाना है जिसमें कि एनिमल्स जो हैं सिर्फ मांस खाते हैं, यानी कि मीट खाते हैं, या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, तो वो होते हैं कार्निवोर्स, जो सिर्फ मीट खाते हैं। कार्निवोर्स मतलब होता है मांसाहारी। उसके बाद है डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं, यानी पौधों को भी खाते हैं, और एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जो अगर ऐसे कोई है तो उनको हमें ग्रुप 3 में रखना है, और उनको बोलते हैं ओमनीवोर्स, यानी वो सब कुछ खाते हैं, ओमनीवोर्स। तो हमारे पास 3 ग्रुप हो गए। वन, एक है हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, दूसरा है कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी, और तीसरा है ओमनीवोर्स जो सब खाते हैं। तो हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल एज इन 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन दीज कॉलम्स एज शोन। तो हमको ऐसा एक टेबल बनाना है 1.6, जिसमें हमें लिखना है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। इस कॉलम में हमें हर्बीवोर्स लिखना है, यानी जो शाकाहारी होते हैं, जैसे काऊ शाकाहारी है तो हमने लिख दिया है। इस कॉलम में हमें कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी लिखना है, जैसे लॉयन मांसाहारी है, शेर मांसाहारी है। ऐसे ही ओमनीवोर्स लिखना है, जैसे कि डॉग है जो दोनों चीजें खा लेता है, वेजिटेबल्स भी और मीट वगैरह भी खा लेता है, दूसरे एनिमल्स को भी खाता है। तो इसमें हमें ओमनीवोर्स लिखने हैं, यानी दोनों चीजें खाने वाले, जैसे डॉग। तो ये एक्टिविटी हमें करनी है। ये एक्टिविटी के लिए हम चलते हैं दोबारा, ये पूरी एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी 7। तो ये एक्टिविटी 7 है एनिमल क्लासिफिकेशन, यानी एनिमल्स को उनके खाने के हिसाब से 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, 3 ग्रुप्स में। एक है हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी, दूसरा है कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, और तीसरा है ओमनिवोर्स यानी सब कुछ खाने वाले। तो हर्बीवोर्स में आता है काऊ, बफेलो, बटरफ्लाई, स्क्विरल और रैबिट, यानी कि गाय, भैंस, तितली, गिलहरी और खरगोश। ये 5 हैं हर्बीवोर्स, यानी ये शाकाहारी हैं। अब हम कार्निवोर्स देख लेते हैं। लॉयन, कैट्स, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड एंड आउल। लॉयन मतलब शेर,
कैट मतलब बिल्ली, स्पाइडर मतलब मकड़ी, हाउस लिजर्ड मतलब छिपकली और आउल मतलब उल्लू। तो ये कार्निवोर्स हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ओमनिवोर्स में हमारे पास है डॉग, यानी जो सब कुछ खाते हैं उसमें डॉग है। डॉग दोनों चीज़ें खा लेता है, वो वेजिटेबल्स भी खा सकता है और एनिमल्स भी खा सकता है। रैट भी जो ग्रेन्स भी खाते हैं, छोटे मोटे इंसेक्ट्स भी खा जाते हैं और एनिमल्स भी खा जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बींग्स जो हैं यानी इंसान दोनों चीज़ खा सकते हैं। वो मीट प्रोडक्ट्स भी खा लेते हैं और वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स वगैरह सब खाते हैं। क्रोज ऐसे ही हैं जो कि ग्रेन्स भी खा लेते हैं, स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाते हैं। और ये भी डॉग ही है, तो ये डॉग हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये हमने देखा कि ये हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किसमें, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में। तो ये हमारी एक्टिविटी 1.7 हो गई। आइए अब चलते हैं चैप्टर पर वापस। अब लिखा है वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, यानी हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूरा खाना नहीं मिलता है। सफिशिएंट का मतलब पूरा और फूड मतलब खाना। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें ऐसे तरीके खोजने हैं जिनसे हमें ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर सकें, यानी ज़्यादा खाना उगा सकें हमारी कंट्री में। दैट विल नॉट बी इनफ। We will need to find ways to ensure that this food is made easily available to each one of us. और जब हम ऐसा कर लेंगे, जब हम खाना एडिक्वेट खाना उगाना शुरू हो जाएंगे, फूड प्रोडक्ट्स बनाना शुरू हो जाएंगे, तब हमें उसके बाद हमें ये देखना है कि वो खाना सबको आसानी से अवेलेबल हो सके, हम सबको अवेलेबल हो सके, ताकि खाना किसी को कम नहीं पड़े और कोई भी भूखा नहीं रहे। तो ये हमारा चैप्टर हो गया है। अब इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स दिए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। जैसे इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि क्या क्या आइटम्स डलते हैं खाने में। फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब उसमें क्या क्या आइटम्स डलते हैं, यानी मटेरियल। हम इसको मटेरियल लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल। यानी एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, यानी खाने लायक। नेक्टर का मतलब होता है जूस, जो फ्लावर्स का जूस होता है उसको नेक्टर बोलते हैं। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब होता है जो जर्मिनेशन होता है, यानी प्लांट्स बन जाते हैं, जो जर्मिनेशन। ऐसे हर्बीवोर होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, वेजिटेरियन। कार्निवोर होते हैं वो वेजिटेरियन नहीं होते, वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, यानी जो मांसाहारी होते हैं। और ओमनिवोर्स मतलब दोज हु ईट एवरीथिंग, यानी वो जो सब कुछ खाते हैं। तो ये हमने देखा, ये कीवर्ड्स जो हमने चैप्टर के दौरान पढ़े हैं इनका मीनिंग है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया, चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।